6 साल पहले जो कस्टोडियल टॉर्चर हुआ, जी हाँ 6 साल पहले जो कस्टोडियल टॉर्चर हुआ, क्या उसका इंसाफ मिल गया? साताकुलम कस्टोडियल डेथ केस में अब कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। जी हाँ, आज बात करेंगे साताकुलम कस्टोडियल डेथ केस के बारे में, जहां न्याय, पुलिस क्रूरता और मानव अधिकारों का एक ऐतिहासिक मामला हमें देखने को मिला। लैंडमार्क केस है ये जस्टिस का, पुलिस ब्रुटलिटी का एंड ह्यूमन राइट वायलेशंस का। इस मामले की शुरुआत होती है, ये मामला महत्वपूर्ण क्यों है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के साताकुलम में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसका रीज़न क्या है, देखिए क्या हुआ। जून 2020 में पुलिस हिरासत में एक पिता और पुत्र की बेरहमी से हत्या हो गई। रीजन क्या था? महत्व है ये केवल पुलिस की जाति नहीं बल्कि चिकित्सा और न्यायिक व्यवस्था की विफलता का प्रतीक था। राष्ट्रीय आक्रोश हुआ, सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर जयराज एंड बेनिक्स ट्रेंड हुआ, देशव्यापी पुलिस सुधारों की मांग उठी। 2020 जब लॉकडाउन लगा हुआ था, कोविड का समय था। पीड़ित और घटना की पृष्ठभूमि समझें तो विक्टिम पिता और पुत्र। जी हाँ, पीड़ित कौन थे? पी जयराज, जिनकी उम्र जो है 59 वर्षीय थी, लकड़ी का काम ये करते थे। जे बेनिक्स, इनका बेटा 31 वर्ष का था, जो मोबाइल एसेसरीज की दुकान चलाता था। इवेंट क्या था, गिरफ्तारी का कारण क्या था? तारीख थी 19 जून 2020। कारण था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अनुमति से 15 मिनट अधिक समय तक दुकान खुली रखने के आरोप में पुलिस से बहस। सिर्फ यही एक कारण था जिसकी वजह से पिता और पुत्र की हत्या हो गई, कर दी गई। क्या था पूरा मामला, आगे आपको समझ में आएगा। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिएगा और आखिर में अपनी राय जरूर बताइएगा कि हमारे देश की कानून व्यवस्था कैसी है। तो एक छोटा सा कारण था, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अनुमति से 15 मिनट अधिक समय तक दुकान खुली रखने के आरोप में पुलिस से बहस हुई। इसके बाद क्या हुआ, एक साधारण से लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप ने स्वतंत्र भारत के सबसे भयानक कस्टोडियल टॉर्चर का रूप ले लिया। जी हाँ, आप सबको पता है पुलिस कैसे बिहेव करती है। अभी आज भी मैं एक सुबह वीडियो देख रहा था, हरियाणा के जींद की एक वीडियो है। एक पुलिस ऑफिसर, पुलिस वाला सिपाही था, कांस्टेबल था पता नहीं, गन्ने वाले के पास जाता है, गन्ने का जूस पीता, उसको पैसे नहीं देता, उसके ऊपर बहस हो जाती है। आपने देखी है पुलिस के रिगार्डिंग इतनी सारी वीडियोस जो है हर जगह नजर आती हैं। पता नहीं ये कब इनका व्यवहार जो है, एटीट्यूड जो है सुधरने वाला है। इस मामले में भी यही हुआ, एक छोटी सी बात थी, 15 मिनट से ज्यादा दुकान उन्होंने खुली रखी और इस मामले को इतना बढ़ा दिया कि पिता पुत्र की कस्टोडियल डेथ कर दी पुलिस ऑफिसर्स ने। कैसे हुआ, घटना का पूरा का क्रम जो है आपको समझाएंगे। यातना की वह रात 19 से लेकर 23 जून 2020 के बीच में 19 जून शाम को 7:30 बजे गिरफ्तारी कर ली जाती है। किसकी गिरफ्तारी? पुलिस ने जयराज को गिरफ्तार किया। बेटा बेनिक्स जिसका नाम था, थाने पहुंचता है तो उसे भी अवैध हिरासत में ले लिया जाता है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में पुलिस उसे भी बिठा लेती है। अक्सर देखने को मिलता है पुलिस वाले ये हरकतें करते हैं कि आप जाते हो किसी के सपोर्ट में, पुलिस वाले आपको भी जोर जबरदस्ती वहीं पे बिठा लेते हैं। मिसयूज, क्लियर मिसयूज जो है पुलिस अपनी अथॉरिटीज का करती आ रही है। हर जगह यही चीजें जो हो रही हैं, आप कमेंट करके बताइएगा ऐसा होता है या नहीं होता है। 19 से 20 जून रात भर यातना हुई, थाने का दरवाजा बंद कर दोनों को निर्वस्त्र कर घंटों पीटा गया। आप सोचिए, समझिए, ये स्वतंत्र भारत में हो रहा है। आजादी के इतने सालों बाद एक पुलिस स्टेशन के अंदर ये सारी चीजें हुई। निर्वस्त्र करके पिता को और बेटे को पीटा गया। 19 जून सुबह मेडिकल के दौरान गंभीर चोटों के बावजूद कोविलपट्टी अस्पताल के डॉक्टर वेनिला ने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया कि बिल्कुल ठीक है, पिता पुत्र, कोई गंभीर चोट नहीं है। 20 जून दोपहर यहां पे न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भी क्वेश्चन उठे। हुआ क्या, जो मजिस्ट्रेट डी सरवनन थे, इन्होंने बिना शारीरिक जांच किए बालकनी से हाथ हिलाकर, जी हां बालकनी से हाथ हिलाकर न्यायिक हिरासत, रिमांड का आदेश दे दिया और यह सब होता गया। उसके बाद 22 और 23 जून मृत्यु हो गई। जी हां, रीजन यह बताया गया, आंतरिक रक्त खून बहने से और फेफड़े फटने से अस्पताल में पिता पुत्र दोनों की मृत्यु होगी। यह पूरी घटना थी जो 19 से लेकर 23 जून 2020 के दौरान घटित हुई। अब यह संस्थागत विफलता है, 3 स्तरों पर चूक हुई है। यह घटना केवल पुलिस क्रूरता की नहीं है बल्कि सिस्टम के पूर्ण पतन का उदाहरण देती है। पूरा सिस्टम फेलियर हो रहा है भाई। पुलिस
शक्ति का दुरुपयोग किया, हमेशा करते हैं, नंबर ऑफ केसेस में हमें देखने को मिला है। राजस्थान का एक मैटर आया था, एसएचओ साहब ने जो वकील साहब के साथ था उन्हीं के ऊपर बोला तेरे ऊपर भी ये धारा लगा दूंगा। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम सब, कानून के रक्षक को भक्षक बन रहे हो। शक्ति का दुरुपयोग, थाने के अंदर 3rd डिग्री टॉर्चर, इतनी सारी गाइडलाइंस आने के बावजूद भी ये काम आज भी हमारे देश में होता है और बहुत ओपनली किया जाता है। काफी सारी जगह पे सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। यहाँ पे डॉक्टर से भी बहुत बड़ी लापरवाही, मेडिकल लापरवाही। जी हाँ, पुलिस के दबाव में गंभीर चोटों को कहीं ना कहीं रेक्टम से खून बहने को नजरअंदाज कर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया और कोविड का कायम था तो मजिस्ट्रेट साहब ने भी यहाँ पे न्यायिक लापरवाही की। कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए दूर से ही रिमांड देना, सीआरपीसी के तहत अपनी जात जिम्मेदारी पूरी ना करना। तो तीनों जगह पे जो है, चाहे पुलिस हो, चाहे मेडिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशियल सिस्टम हो, तीनों फेल हुए इस केस में। और अगर देखें संवैधानिक हनन भी हुआ है, मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन जो है इस केस में हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के तहत जहां जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। हिरासत में यातना, कस्टोडियल टॉर्चर अनुच्छेद 21 का सबसे बड़ा उल्लंघन है जो इस केस में हमें देखने को मिला। अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण। जी हां, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार। यहां पेशी केवल एक दिखावा साबित हुई इस केस में। मजिस्ट्रेट साहब ने भी बालकनी से हाथ हिला के कह दिया रिमांड। यह भारत के संविधान का भी खुला उल्लंघन है। ओपन आपराधिक और पर्यात्मक कानून देखें, सीआरपीसी आईपीसी का फ्रेमवर्क देखें, क्योंकि उस टाइम पे सीआरपीसी आईपीसी ही थी। अब आपके नए कानून लागू हुए हैं तो सब्सटैंटिव लॉ आईपीसी के तहत धारा 302 हत्या, धारा 120 भी आपराधिक साजिश क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, धारा 342 गलत तरीके से बंधक बनाना रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और धारा 201 सबूत मिटाना कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस। ये सारी धाराएं जो हैं इस केस में लगी। प्रोसीजरल लॉ की बात करें जो हमारा सीआरपीसी की धारा 176 जो कहती है कस्टोडियल डेथ के हर मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच अनिवार्य है। डीके बसु की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश का खुला उल्लंघन जो है हमें इस केस में देखने को मिला। जैसे गिरफ्तारी मेमो, वकील तक पहुंच, अनिवार्य मेडिकल जांच, वो सब यहां पे इस केस में हमें मिसिंग मिली। मानवाधिकारी परिप्रेक्ष्य और यातना, ह्यूमन राइट एंड टॉर्चर की बात करें तो कानून शून्यता की बात करें तो भारत में यातना, टॉर्चर के खिलाफ कोई स्पष्ट या विशिष्ट कानून ही नहीं है। आईपीसी में केवल चोट, जिसको हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बोलते हैं, वही है और कुछ भी नहीं है। अगर आप कस्टोडियल डेथ का आंकड़ा देखें, स्पेसिफिकली तमिलनाडु का है, आप देखेंगे टोटल 19 केसेस जो हैं 2021 से लेकर 2025 तक रिपोर्ट हुए हैं। कस्टोडियल टॉर्चर है ये, कस्टोडियल डेथ है ये, सिस्टमेटिक फेलियर है। एनसीएटी और एनएचआरसी डेटा 2020 की रिपोर्ट दर्शाती है कि पुलिस और न्यायिक हिरासत में मौतें एक प्रणालीगत समस्या है, सिस्टमेटिक फेलियर है ये। क्षतिपूर्ति कंपनसेशन, कोई इंसान मर जाए उसको कैसे कंपनसेट करोगे आप? सुप्रीम कोर्ट के नीलावती भेरा के केस में हम सब ने देखा मामले की तरह इस मामले में भी राज्य को मानवाधिकार हनन के लिए उत्तरदायी ठहराया गया और मुआवजा देना पड़ा। कंपनसेशन देते रहो, लोग मरते रहेंगे। सिस्टमेटिक फेलियर हो रहा है। कब चीजें ठीक होंगी आप लोग बताइए, ठीक है नहीं है? आगे चलते हैं और क्या हुआ अभी। न्यायपालिका की भूमिका, मद्रास हाईकोर्ट का ऐतिहासिक हस्तक्षेप हुआ। पुलिस के असहयोग के बाद मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास बेंच के सब संज्ञात सुमोटो कॉग्निजेंस लिया गया। थाने का नियंत्रण जो है पुलिस द्वारा सबूत नष्ट करने के डर से कोर्ट ने राजस्व अधिकारी जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते हैं उनको पुलिस स्टेशन का नियंत्रण लेने का आदेश दिया। भारतीय पुलिस इतिहास में यह पहली बार ही हुआ इस मैटर में। न्यायिक अवमानना, मैजिस्ट्रेट के साथ पुलिस कर्मियों के दुर्व्यवहार पर कोर्ट ने अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कार्रवाई शुरू की। ऑटोप्सी, शव परीक्षण जो पोस्टमार्टम होता है उसकी वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। जांच और जवाबदेही, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन एंड पॉलिसी इंपैक्ट हुए। सीबीआई की प्रमुख आप कहें निष्कर्ष, पूछताछ कक्ष में की दीवारों और फर्श पर पीड़िता के खून के डीएनए सैंपल जो है मैच हुए। यातना सुनियोजित थी, बार बार पुलिसकर्मियों को पीटने के लिए उकसाया गया। तो तत्काल नीतिगत प्रभाव, इमीडिएट इंपैक्ट क्या पड़ा? फ्रेंड्स ऑफ पुलिस की बात करें, भंग, घटना के फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के सब सेवकों की
संलिप्तता पाए जाने के बाद तमिलनाडु सरकार ने पूरे राज्य में इस व्यवस्था को तुरंत और हमेशा के लिए रद्द कर दिया है। ऐतिहासिक फैसला जो हमें आज देखने को मिला है 6 अप्रैल, जी हां 6 अप्रैल को ये एक ऐतिहासिक फैसला आया है, हिस्टोरिक वर्डिक्ट है। मदुरै विशेष अदालत स्पेशल कोर्ट जो थी, जहां न्यायाधीश जी मधु कुमारन थे, इन्होंने एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट यहां पे दिया है, कानूनी तर्क दिया है और सभी 9 दोषी पुलिसकर्मियों को मौत की सजा, डेथ पेनल्टी दी है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्मेशन के लिए जाएगी। तो यहां पे कानूनी तर्क ये दिया गया, अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेज, दुर्बल से दुर्बल मामला माना, जो आप बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में आप लोगों ने पढ़ा है। जिन रक्षकों, पुलिस का कर्तव्य नागरिकों की सुरक्षा करना होता है, उन्हें ही कानून तोड़कर निर्दोषों की जान ली है। मुआवजा, दोषियों को सामूहिक रूप से पीड़िता के परिवार को 1.40 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया। मतलब पुलिस पता नहीं कब सुधरेगी, सिस्टम पता नहीं कब ठीक होगा, लोगों की जानें जाती जा रही, कस्टोडियल डेथ हो रही है। आप क्या समझते हैं इस वर्डिक्ट के रिगार्डिंग, ये जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं आपकी परीक्षा के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा है, क्या भारतीय दंड संहिता, अब भारतीय न्याय संहिता आ गई, उसमें क्या टॉर्चर स्पष्ट रूप से परिभाषित है? नहीं है। गिरफ्तारी के समय किन दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य? डीके बासु गाइडलाइंस है। कस्टोडियल डेथ की जांच कहां होती है? ये धारा सीआरपीसी की, आप कमेंट करके बताइएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा है? और आगे चलें, सनातुकुलम मामले में रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत कैसे लागू हुआ? इसका रीजन है रक्षकों द्वारा शक्ति के घोर और सुनियोजित दुरुपयोग के कारण। ये सारा पूरा का पूरा आपका केस जो है एग्जाम के लिए बड़ा रेलेवेंट हो सकता है अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। निष्कर्ष की बात करें, द रूल ऑफ लॉ, तो सथानकुलम मामला भारतीय न्याय प्रणाली के एक अंधकारमय अध्याय से शुरू होकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया। कानून के रक्षक कानून के भक्षक नहीं हो सकते हैं। कोर्ट ने इसको बहुत क्लियरली सेटल किया। जब राज्य की शक्ति का उपयोग नागरिकों को दबाने और उनके मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 21 को कुचलने के लिए किया जाता है, तो न्यायपालिका को ढाल बनकर सामने आना ही पड़ता है। 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा इस बात की पुष्टि है कि भारत में कोई भी वर्दी पद रूल ऑफ लॉ से ऊपर नहीं हो सकता है। अभी रिसेंटली हमने देखा पंजाब के अंदर एक जज साहब ने दूसरे जज साहब के घर पे चोरी कर ली। तो आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले पे, कस्टोडियल डेथ पे आपका क्या विचार है? इस वर्डिक्ट के ऊपर क्या विचार है, जहां 9 पुलिसकर्मियों को डेथ सेंटेंस सुनाई गई, जिनकी वजह से 2 मासूम लोगों की मृत्यु हो गई, हो नहीं गई, की गई कस्टोडियल टॉर्चर के माध्यम से, पुलिस स्टेशन में उनको मार दिया गया। आप क्या समझते हैं, सोचते हैं, क्या विचार हैं आपके हमारे सिस्टम के रिगार्डिंग, पुलिस के रिगार्डिंग, जुडिशरी के रिगार्डिंग, या फिर मेडिकल फील्ड के जो डॉक्टर्स हैं उनके रिगार्डिंग? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और अगर कोई भी आपके साथ भी ऐसा व्यवहार करता है, पुलिस टॉर्चर अगर ऐसा कुछ करती है, तो तुरंत उसकी वीडियो बनाएं और तुरंत उसको वायरल करें, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जहां पे भी ऐसा लगे कि गलत हो रहा है पुलिस के द्वारा, तुरंत कैमरा निकालें, वीडियो रिकॉर्ड करें और अपलोड करें। जो गलत करेगा उसको सजा 100% मिलनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। थैंक यू।